दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्राइविंग गुरु के अंदर। हमारे पास एक नए स्टूडेंट आए हैं जो उनको अभी स्कूटी चलाना सीखना है। इसके बाद में हम इनको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। तो अभी अभी हम इनसे जानते हैं कि अभी इनको कितनी नॉलेज है स्कूटी के बारे में। चलो बेटा, आप बताओ कि आपको स्कूटी के बारे में क्या क्या पता है। जानते हो आप स्कूटी के बारे में? आज बेसिक है अभी इनका कि अभी इनको पता होना चाहिए कि आखिर स्कूटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें चलाने से पहले। क्या बेटा आपको पता है स्कूटी के बारे में नहीं कि कैसे क्या होता है? चलो ठीक है, आपको शुरुआत से बताएंगे कि हमें पहले स्कूटी के बारे में पता होना चाहिए, जिस चीज़ को हम चलाना चाहते हैं कि बेसिक उसके अंदर क्या क्या होता है। अब ये जो स्कूटी है अपनी, ये जो है मेन स्टैंड पे खड़ी है। ये देख रहे हैं आप, ये इसका मेन स्टैंड है। ये मेन स्टैंड पे खड़ी है। इसके बाद ये होता है साइड स्टैंड इसका। ये स्कूटी का साइड स्टैंड होता है। इसका हम मेनली जो यूज करते हैं कि हमें मेन स्टैंड ना लगाना पड़े और हम जल्दी से अपना काम कर दें, तो इसलिए हम साइड स्टैंड लगा लेते हैं। और लेडीज तकरीबन साइड स्टैंड ही लगा लेती हैं, क्योंकि वो स्कूटी भारी होती है तो उनको उसमें दिक्कत होती है। उसके बाद आप ये देखिए, ये स्कूटी है। अब इसको स्कूटी को चलाने का तरीका होता है कि भाई हमें कैसे स्कूटी चलानी है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्कूटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमें स्टैंड के बारे में पता हो गया, हमें साइड स्टैंड के बारे में पता होगा। अब चलिए आप बैठिए, अब हम आपको रूबरू कराएंगे बेटा कि स्कूटी मेनली कैसे बैठना है, कैसे इसको हैंडल करना है, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब ये आपकी पोजीशन है इसके अंदर बैठने की। अब आप बैठने की पोजीशन देखिए, कैसे बैठेंगे स्कूटी के अंदर आप। ठीक है, आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो कि खासकर लोग करते हैं या लड़कियां भी करती हैं कि हमें जब स्कूटी चलाएंगे तो हमें अपने हाथ लीवर के ऊपर नहीं रखने। जैसे आपके हाथ लीवर के ऊपर है ना, ये लीवर के ऊपर नहीं रखने हैं। यहाँ से हमें, ये जो होती है इससे मतलब, ये देखिए, यहाँ से हमें पकड़ना है हैंडल को, लीवर नहीं पकड़ना है। लीवर को जब पकड़ना है जब हमें ब्रेक लगाना है। ऐसे ही वो दूसरे वाला हाथ होगा, मतलब आपको बीच से पकड़ना है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा इधर वाला ब्रेक, इधर वाला जो ब्रेक होता है ये होता है हमारा आगे का ब्रेक। ठीक है, इसको नहीं लगाना है आपको, हमको इधर वाला ब्रेक लगाना है जो आपके लेफ्ट साइड में है। ये होता है पीछे वाला ब्रेक। ठीक है, क्योंकि ये हाथ खाली होता है, इससे हमें एक्सीलरेट करना होता है, ये हाथ चलता है, तो इसलिए हमें वो वाला ब्रेक सबसे पहले यूज़ करना है, राइट वाला। ठीक है, और लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले से हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि पीछे का ब्रेक लगेगा और इससे हम एक्सेलरेट करेंगे तो स्कूटी चलेगी। जब आपको अच्छी प्रकार से स्कूटी आ जाएगी तो तब आपको दोनों ब्रेकों का इस्तेमाल करना है, वो भी हम बताएंगे कि कैसे। अब क्या होता है कि जैसे हम स्कूटी चला रहे होते हैं या हमारी जो बहनें स्कूटी चला रही होती हैं, तो होता क्या है कि अगर हम इसी हाथ से, राइट हैंड से ही ब्रेक को दबाते हैं, तो कहीं आपने हाथ से देखे होंगे कि स्कूटी एकदम से भाग लेती है। वो भाग किस लिए लेती है कि वो जो, जैसे इसको घुमाओ आप, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, हाँ, ऐसे आप एक्सीलेटर करते हैं इसको, तो आप साथ में ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाओ। अब ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है कि आप दो उंगली से दबा रहे हो, ये पूरे हाथ से लगाना होता है। हाँ, ऐसे। अब आप जब इसको ऐसे लगाओगे ना, तो होता क्या है कि ये है ना, रेस होल्ड हो जाती है। जब होल्ड हो जाती है तो क्या होता है कि स्कूटी तो होल्ड, मतलब रेस तो दी होती है आपने, और आप ब्रेक दबाने की कोशिश करते हो तो वो और नीचे की साइड एक्सेलरेट हो जाता है और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है स्कूटी, जिससे कि स्कूटी भाग लेती है और हादसा हो जाता है, जिससे हमें बचना है। जब भी हम स्कूटी चलाएंगे तो हम जिस साइड से एक्सेलरेट कर रहे हैं उस साइड से कोशिश करेंगे कि ना ब्रेक दबाएं। जब ज़रूरी होगा जब ही दबाएंगे, जब हमें एकदम से स्कूटी रोकनी होगी। नहीं तो हम क्या करेंगे कि राइट, जो लेफ्ट साइड का लीवर है उसको हम प्रेस करेंगे, जिससे कि पीछे के ब्रेक लगेंगे और स्कूटी आराम से रुकेगी। दूसरा होता है कि जब हम स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी पोजीशन बहुत मैटर करती है कि हम किस प्रकार से बैठे हैं। तो हमें जो स्कूटी पे बैठते हैं तो दोनों पैर हमारे सीधे होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि बैलेंस एडजस्ट होता है और बैलेंस हमें बीच में ही बना के रखना होता है। तो जब हमारा बैलेंस बीच में होगा तो हम इधर उधर नहीं गिरेंगे। और जैसे ही जब हम
स्कूटी को जैसे रोकना होगा तो हमारा जो बैलेंस बनाने का जो तरीका होगा मेनली हमारा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में हम रोकते हैं लाइट। तो अगर मतलब राइट साइड से ही चलता है, अगर राइट साइड से ही आप रोकोगे, क्या पता पीछे से कोई आ जाए और आपकी राइट साइड पे ही हिट कर दे, तो इससे आप गिर जाओगे और पीछे से जो गाड़ी आएगी तो वो आपके ऊपर चढ़ सकती है, जिससे कि जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी आप स्कूटी रोकें तो आपका जो लेफ्ट साइड वाला पैर है वही सबसे पहले नीचे की साइड जाए, जिससे कि स्कूटी का बैलेंस लेफ्ट साइड के साइड ही रहे। अब आप बताइए, जो इतने सारे इसके अंदर स्विचेज हैं बेटा, ये किस चीज़ के हैं? आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए, जिस चीज़ को आप चलाना चाहते हो उसके अंदर जो इतने सारे स्विचेज है किस किस चीज़ के हैं, बताइए एक एक करके। ये हॉर्न का है। अच्छा, ये हॉर्न है, ठीक है। ये लेफ्ट इंडिकेटर है। लेफ्ट, राइट इंडिकेटर। हाँ करके दिखाइए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला किस चीज़ के लिए है? ये पता नहीं। ये आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए हमें पहले अपनी जो व्हीकल है उससे रूबरू होना चाहिए कि भाई ये हम जो चलाने वाले हैं इन चीज़ों के क्या फंक्शन है। ये होता है बेटा डीपर, मतलब जब रात को हम पास करते हैं, किसी को हमें ओवरटेक करना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अभी जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये हाई बीम मारेगा, हाई बीम मारेगा तो इससे ये आगे आगे जो भी गाड़ी है, जो भी चीज़ है, उसको ये पता लग जाएगी कि पीछे से कोई पास मांग रहा है आपसे। तो ये पास मांगने के लिए होता है कि मैं आपको ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप मुझे रास्ता दीजिए, आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट में कीजिए जिससे कि मैं आपको ओवरटेक कर सकूं, ठीक है। और ये होता है हाई बीम। अब इसको कर देंगे तो कंटिन्यू हाई बीम रहेगा, तो हमें कंटिन्यू हाई बीम में गाड़ी नहीं चलानी होती है, हमें हमेशा लो बीम में ही गाड़ी चलानी होती है। जब ये ऐसे रहेगा बटन तो गाड़ी ऑटोमेटिक लो बीम में ही रहेगी। जब हम इसको डीपर चाहिए तो हम इसको पास करने के लिए इसको बार बार प्रेस करेंगे, जिससे कि लाइट ऊपर नीचे लगेगी, हाई बीम लो बीम होगी। तो अब जो ड्राइवर होता है उसको पता लग जाता है कि पीछे से कोई पास मांग रहा है और पीछे से ओवरटेक कर रहा है, तो वो अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में करेगा। कुछ बटन आपके बेटा राइट साइड में भी होते हैं, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। तो बताइए कि ये जो स्विचेस हैं ये किस किस चीज़ के हैं और क्या काम करते हैं? ये स्कूटी स्टार्ट होने की है रेडियो। मतलब कि इससे स्कूटी को सेल्फ लगती है, ठीक है। ये है सेल्फ का बटन आपका, ठीक है। इससे ऊपर जो है, ये लाइट होंगी। हाँ, जैसे ही शाम हो जाती है, मतलब कि सूरज ढलने से आधा घंटा पहले हमें लाइट ऑन अपनी गाड़ी की कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये होता है कि जैसे ही सूरज ढलेगा तो आपको मतलब विजिबिलिटी साफ रहेगी, देखने में आसानी होगी। तो ये होता है ऑन ऑफ, लाइट को ऑन ऑफ करने का। इससे ऊपर जो बटन है ये क्या है? ये नहीं पता। ये आपको नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ। हर एक स्कूटी के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे यामाहा की स्कूटी है तो इसके अंदर जो ये बटन है, ये है इसका एक फीचर। जैसे कि आप किसी भी रेड लाइट पे या कहीं पे भी 2 सेकंड से ज़्यादा खड़े होते हैं तो इसको जब नीचे कर देंगे तो ये ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने से क्या होता है, जैसे ही आप 2 सेकंड तक खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक स्कूटी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप आपका इससे क्या होगा कि तेल बचेगा। तेल बचेगा तो जब आपको चलना है तो आपको करना क्या है, इस स्कूटी के अंदर जो फीचर है उसके अंदर क्या है कि आपको सिर्फ एक्सल, जो ये है अपना रेस का जो है आपका लीवर, इसको थोड़ा सा रेस देनी है। दे के देखिए, हाँ ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी। इतनी हल्की सी रेस दोगे आप तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप खड़े रहोगे 2 सेकंड तो ये दोबारा से फिर बंद हो जाएगी। तो इसका फीचर ये है। यहाँ पर दूसरी स्कूटी या जो दूसरी बाइक या होती हैं उनके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे ना ऑन ऑफ करने का बटन होता है। तो स्कूटी को जब भी आप खड़े करें या कुछ भी करें तो उसको तुरंत ऑफ कर दें। ऑफ, हाँ ऐसे ही जैसे वो यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उसका करना क्या है कि आपको उसको ऑफ कर देना है। उसका ऑफ करने का एक कारण है, क्योंकि आप ये आदत अपने अंदर डाल लेंगे अभी से ही तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि खड़े खड़े कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप हाथ हटाइए अपना, तो होता क्या है कि हम जैसे खड़े हैं और अमूमन बात कर रहे होते हैं और हमने ये स्विच ऑफ नहीं किया है, ऑन 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 है, मतलब यहाँ पे जो रेड कलर का बटन होगा उसको हमने ऑन कर देना, जिससे कि हमारी स्कूटी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम खड़े खड़े क्या करते हैं, कई बार लोग आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हाथ रखा हुआ होता है, बात कर रहे होते हैं तो गलती से क्या करते हैं कि इसको घुमा देते हैं। घुमाने से क्या होगा, हमारी स्कूटी भाग लेती है। क्योंकि बेटा इसके अंदर है ना गियर नहीं होते हैं।
जब गियर नहीं होते हैं तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो आपको बड़ी केयर करनी पड़ेगी और आपको समझना होगा कि जब भी आप कभी भी स्कूटी को खड़ी करते हैं तो उसके अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले स्कूटी को ऑफ कर देना है। चाहे चाबी से ऑफ करें, ठीक है, ये चाबी से ऑफ करें, या यहाँ पे आपके पास अगर रेड बटन है उसको इग्निशन को ऑन ऑफ करने का, तो उसको ऑन रखें, जिससे कि आप जैसे ही खड़े होगे तो वो ऑफ हो जाएगी, नहीं तो आप हादसे का शिकार हो सकते हो, आपको चोट लग सकती है। अच्छा आप बताइए बेटा, ये क्या है? ये राइट मिरर, ये लेफ्ट मिरर, इनका क्या काम होता है? पीछे का देखने को। अच्छा, तो जो कोई पीछे का गाड़ी, देखना का होता है, तो कैसे देखते हैं, मतलब कि आप इनको एडजस्ट करके बताइए जरा। आपको पीछे का सही दिखाई दे रहा है? इसका भी एक तरीका होता है बेटे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जैसे स्कूटी पे बैठे हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, स्कूटी पे बैठ गए हैं तो आपको ये देखना है कि पीछे की गाड़ियाँ आपको साफ नज़र आ रही हैं। इनको कुछ लोग क्या करते हैं, इनका ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, इनको दोनों को ऑफ कर देते हैं। कुछ क्या करते हैं, जो उनका पार्टनर होता है पीछे वाला, उसके मुंह पे सेट कर लेते हैं। तो ये जो बेटा होते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, ये ऐसी हरकतें करने के लिए नहीं होते। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको उतार के ही रख देते हैं। भाई इनका भी चालान होता है, आप इनको उतार के नहीं रख सकते हो, इसको लगना जरूरी है, क्योंकि ये आपको हादसे से बचाता है। अगर आपको जब टर्न करना होता है राइट और लेफ्ट में, तो उसके अंदर ये काम आते हैं। आपको करना क्या होता है, इंडिकेटर तो आपको देना ही देना है। ये देखिए, जैसे आप इंडिकेटर देंगे, आप लेफ्ट लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो उसी के साथ आपको लेफ्ट शीशे में भी देखना होता है कि पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आपको आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया है और आपने देखा है कि शीशे के अंदर पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप सुरक्षित हैं लेफ्ट टर्न करने के लिए। अगर पीछे आपके साइड में गाड़ी आ गई है और आपने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया है और उस गाड़ी को ध्यान नहीं है, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने एकदम से लेफ्ट साइड में नहीं मुड़ना है, ऐसे ही राइट साइड का है। अगर जब भी आपको राइट साइड टर्न करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट का इंडिकेटर देना है। देखिए, राइट का इंडिकेटर दीजिए, और उसके बाद राइट का शीशा देखना है, ठीक है। और शीशा भी एडजस्ट करना होता है, ये नहीं कि आपका चेहरा ही चेहरा दिखाई दे रहा हो, या आपको पीछे का रोड जो होता है ना, क्लियर दिखाई देना चाहिए इसके अंदर। जैसे आपने ये आप इसको सेट करेंगे, तो आपके कंधे के पास से, ये जो आपका कंधा है, कंधे के पास से आपको इस तरीके से सेट करना है कि आपका कंधा दिखे आपको और पीछे का पूरा लेफ्ट साइड का व्यू दिखे। ऐसे ही राइट के अंदर करना है, आपका कंधा दिखे, कंधे के पास से आपको राइट का पीछे का पूरा व्यू दिखे। हाँ, सबसे पहले ये काम करना होता है जब आप स्कूटी चलाते हैं। स्कूटी चलाने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हमें शीशे देखने हैं, और शीशे देखते ही रहना है हमें, लेफ्ट जब भी हमने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अब जैसे जब भी हम शीशा नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। चलो बेटा, आप एक बार स्कूटी को नीचे उतरो इससे, और इसको ना मेन स्टैंड से उतार के दिखाओ कि आप मेन स्टैंड से कैसे उतारते हो। हाँ, ये क्या है कि ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि इसके अंदर स्कूटी में क्या होता है, वजन ज़्यादा होता है, जिससे होता क्या है कि आप जैसे इसको मेन स्टैंड से उतारेंगे तो इसमें गिरने का डर रहता है। तो आप क्या करें, अपनी सुविधा के लिए पहले आप लेफ्ट, ये जो साइड स्टैंड होता है, इसको लगा लें, जिससे कि वो गिरेगी तो आप पे वजन ना आए और स्टैंड उसको रोक ले। तो आपने मेन स्टैंड से उतार लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप बैठ के देखिए, ठीक है, आप बैठ गए हैं। अब आप इसको अपने दोनों पैरों पे वजन लेके देखिए इसका। अब ये साइड स्टैंड हटाइए। अब आप इस पे बैलेंस बना के देखिए, मतलब आप स्कूटी चलाने से पहले देखिए कि बैलेंस कैसे बनाना। आपकी दोनों टांगें टिक रही हैं? अगर आपकी दोनों टांगें टिक रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारी बहनों के साथ क्या होता है कि उनके टांगें लगती नहीं है, तो वो पंजे पंजे ही रख पाती हैं। तो पंजे पंजे रखने से क्या होता है कि आपको बैलेंस बनाना होता है उसके अंदर, कि कैसे आपको बैलेंस बनाना है, कि आपको मेनली लेफ्ट साइड के साथ बैलेंस बना के रखना है, राइट साइड का नहीं रखना है, क्योंकि उसमें आपको गिरने की संभावना रहेगी, और जिससे क्या होता है कि हादसा होने की संभावना रहती है। मेनली आपने करना क्या है कि अपना झुकाव रखना है लेफ्ट साइड में।
अब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो क्या है कि आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्कूटी को झुकाना होगा, जिससे कि आपका पैर पूरा रखा जाएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी उसको हैंडल करने में। और लेफ्ट साइड जब आपका वजन रहेगा तो आप गिरेंगे भी तो रोड के लेफ्ट साइड में गिरेंगे, राइट साइड में नहीं गिरेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़, आप जब भी स्कूटी चलाएंगे, स्कूटी चलाने से पहले आपको करना क्या है कि अपना हेलमेट लगाना है। बिना हेलमेट लगाए आप स्कूटी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर लर्निंग लाइसेंस है तो आपके साथ में एक पूरे लाइसेंस का आदमी होना चाहिए, जिसके पास की एक फुल गाड़ी चलाने का या बाइक स्कूटी चलाने का लाइसेंस हो। जब वो आदमी होगा तभी आप लर्निंग लाइसेंस के ऊपर स्कूटी या बाइक या गाड़ी चला सकते हैं, अन्यथा आप गाड़ी या स्कूटी बाइक नहीं चला सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप स्कूटी या बाइक चलाने जाएं लर्निंग लाइसेंस पे, तो आपके साथ में एक पक्के लाइसेंस का, जैसे हम देसी भाषा में कह देते हैं पक्के लाइसेंस का या पूरे लाइसेंस का, जिसका लाइसेंस बना हुआ हो उस कैटेगरी के व्हीकल को चलाने के लिए, उसका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपको क्या कन्फ्यूजन आ रहा है बेटा। अब मैंने आपको बोला था कि आप स्कूटी स्टार्ट करके देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, ज़रा करना दोबारा से करो। हाँ देखो, अब ये एक गलती है, बंद करो इसको, स्कूटी को नीचे से बंद करो। आप कर क्या रहे हो बेटा, आप उसी हाथ से उसको दबा रहे थे, आप पहले दबा नहीं रहे थे लीवर। जब तक आप लीवर प्रेस नहीं करोगे ना स्कूटी में, जब तक स्कूटी ऑन नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, जो आपका खाली हाथ है लेफ्ट का, इस लेफ्ट के हाथ से लीवर को दबाना है, दबाओ, ठीक है। अब आप चाबी को ऑन करो, स्कूटी ऑन करो पहले। अब इधर से लीवर को दबाओ, ठीक है, दबा के रखना है इसको, क्योंकि जब भी हम कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ब्रेक को पहले दबा के रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हैंड ब्रेक नहीं होते हैं कार की तरह, जिसको हम खींच देते हैं। तो इसके अंदर हमें एक लीवर दबा के रखना, वो इसीलिए दबा के रखना है कि इस लीवर को हम दबा के रखेंगे तो ब्रेक का काम भी करता है और जब भी स्कूटी स्टार्ट होती है। अब दबाओ आप इसको। हाँ, ये आपका खाली हाथ है लेफ्ट का, तो इसको दबाना, राइट से नहीं करना है। और आपने देखा हो गई ना स्टार्ट। तो ये इसीलिए आप पहले स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपको पता नहीं था। अब आपको पता लगा ना इस चीज़ का कि आपको राइट साइड से लीवर भी नहीं दबाना है, आपको जो आपका लेफ्ट साइड का हाथ खाली है उस साइड का लीवर दबाना है और इसको दबा के रखना है, उसको छोड़ना भी नहीं है। जब आप चलें, जब आपको इसको छोड़ना है, चलने से पहले आपको इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब आप चल के देखिए बेटा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप हैंडल पकड़ते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। कुछ लोग तो कैसे पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका इधर भी एक उंगली का गैप होना चाहिए, इधर भी एक उंगली का गैप होना चाहिए, उसके बाद आपको बीच से हैंडल पकड़ना है। सिर्फ हैंडल पकड़ना है, लीवर नहीं पकड़ने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि हैंडल पकड़िए और बिल्कुल सीधे हाथ कर दीजिए, बिल्कुल सीधे करें, उनको स्ट्रेट करो, ऐसे बिल्कुल ऊपर करो इसको। हाँ, पीछे की साइड ऐसे बिल्कुल ऐसे खींचो, ऐसे स्ट्रेट। हाँ हाँ, कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, बाइक भी ऐसे चलाते हैं, स्कूटी भी ऐसे चलाते हैं। भाई ऐसे बाइक और स्कूटी चलाना गलत होता है, ठीक है। इसकी एक पोजीशन होती है, पोजीशन होती है ये, जैसे आपके ना ये एल शेप में। इसके अंदर क्या होता है, आपका हाथ जो होता है और आपकी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स मोड में होती है। रिलैक्स मोड में आपका हाथ रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो उससे आपके हाथ में दिक्कत आ सकती है, झटका लगता है, मतलब आप खड्डे में स्कूटी जाती है, झटका लगता है, तो उसमें आपके कंधे में भी झटका लग सकता है। ये क्या होता है, एक सेफ पोजीशन होती है, मतलब कि जो एंगल बनता है ये एक सेफ पोजीशन है। इसके अंदर आपको ऐसे स्कूटी चलानी चाहिए। तो आपको हैंडल कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, जिससे कि आपको बैलेंस करने में भी आसानी रहेगी। अब जब आप सीधा हाथ कर लेंगे ना, तो उससे आपको जैसे टर्न करना है तो टर्न करने में दिक्कत होएगी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मतलब हाथ को मोड़ के रखना है और आपको लीवर नहीं पकड़ने हैं, सिर्फ हैंडल हैंडल पकड़ना है। जब आपको ब्रेक लगाने हैं तभी आपको लीवर पकड़ने हैं, या जब आपको स्कूटी स्टार्ट करनी है तभी आपको लीवर दबाना है, ठीक है। चलिए जी, अपने साथ ये स्टूडेंट जुड़ गए हैं। अब हमने इनको देख लिया है कि कैसे कैसे इनको कितनी नॉलेज है। अब इस प्रकार से अब हम इनकी क्लासेस चलाएंगे और इनको एक प्रॉपर तरीके से रोड के बारे में, मतलब रोड साइंस के बारे में, गाड़ी के बारे में